आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के परचम तले मुस्लिम यूथ लीग के ज़ेरे एहतमाम जिमरिस बैंक्वेट ऑडिटोरियम विजयनगर कॉलोनी में मुनक़्क़िदा एहतजाजी जलसे में उलमा व दानिशवान मिल्लत ने गाज़ा पर इज़राइल के दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मज़म्मत की और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ इजहार यगानिगत की। ये सदर मुस्लिम लीग तेलंगाना मोहम्मद शकील एडवोकेट ने इजलास की सदारत की और एक करारदाद पेश करते हुए फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और इजराइल के गाज़ा पर जारहाना हमलों और बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की और दुनिया के अमन पसंद ममालिक से फौरी जंग बंदी के लिए मुदाखलत करने की अपील की है। जलसे से रिटायर हाई कोर्ट जज चंद्र कुमार, सदर तहलीक मुस्लिम शब्बान मोहम्मद मुश्ताक मलिक, अल्लामा तकी रज़ा आबेदी, मोहम्मद रियाज अहमद रोज़नामा सियासत, अब्दुल हमीद शौकत सीनियर जर्नलिस्ट, मिर्ज़ा यूसुफ बेग, मजहर शहीद मसूद बेग ने भी अपनी तकारीर में गाज़ा पर इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत की। मुस्लिम यूथ लीग के सदर मीर हामिद अली इंजीनियर ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया और सलाउद्दीन परवेज़ ने जलसे की निगरानी की। यानी नौजवानों की जानिब से फ़लस्तीन पर जो इजलास रखा गया था, बुनियादी बात यह है कि देखिए, फ़लस्तीन हमारी जान है, मस्जिद अक़सा हमारा ईमान है। मैं समझता हूँ कि ये दो जुमलों में बहुत कुछ पिन्हा है समझने वालों को, और न हम मस्जिद अक़सा से दस्तबरदार हो सकते हैं, चाहे आप दुनिया की दौलत हमारे सामने फेंक दें, न हम फ़लस्तीनियों के हक़ से दस्तबरदार हो सकते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर मुसलमान रहे। आज दुनिया दो धड़ों में बट गई है। दुनिया का सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है और अमेरिका की शैतानियत के आगे लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कुछ सामने से कुछ समझिए कि 10 पर्दा भी अमेरिका की बड़ी हिमायत में है। हम कोई मुस्लिम ममालिक का रोना भी नहीं रोते हैं, क्योंकि हम हुसैनी हैं, हम अहले बैत और करबला को मानते हैं, जहाँ सर कटते हैं सर झुकते नहीं। और जो करबला को मानता है वो मुस्लिम ममालिक पर नहीं रोता, क्योंकि करबला में 72 जो पेश हुए तो वो पूरी उम्मत को देखकर नहीं बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी को देखकर पेश हुए। तो जो अहले ईमान हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं, और जो समझिए शैतान के पीछे हैं वो फ़लस्तीन के साथ खुल कर नहीं है। और ये है कि हमको बड़ी शर्म आती है इनको मुसलमान कहने से। जैसे इकबाल ने कहा कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, तो यहूदी भी इनसे शर्माते हैं, ये ऐसे मुसलमान हैं। तो हिंदुस्तान में बहरहाल फ़लस्तीन का मसला इंतहाई अहम है, और गांधी से लेकर मोदी तक, महात्मा गांधी से लेकर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तक पटरी से उतरे, फिर पटरी पर चढ़े वज़ीर आज़म, तो फ़लस्तीन की हिमायत में ये मुल्क खड़ा हुआ है। और हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान तो अक़सा को अपनी जान, अक़सा को अपना ईमान, फ़लस्तीन को अपनी जान समझते हैं। बहरहाल ये लड़ाई जारी रहेगी और हक़ इससे जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम। पर जो इज्तिमा हुआ है आज, ये दुनिया जहाँ के तमाम मज़लूमों के लिए हुआ है, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के और ख़ास तौर पर गज़ा के उन निहत्ते अवाम के लिए हुआ है जो दुनिया भर में मज़लूम करार पाए हैं। अभी आपने देखा कि 21 दिन से कोई दिन ऐसा नहीं है कि जहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चों को, निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है। तो ये आप 21 दिन से देख रहे हैं, तारीख़ की निगाहें 75 साल से यही मंज़र देख रही है, और वहाँ के रहने वाले 75 साल से मुसलसल ऐसे दिन देख चुके। उससे पहले से जब से ये लोग आए हैं इसलिए कि इनको भगाया जाए। आप देखें कि फ़लस्तीनी कई हिस्सों में बट गए, कुछ इसराइल में रह गए, कुछ जो है वेस्ट बैंक की तरफ उन्हें भगा दिया गया, और
कुछ जो लोग मुखावमत कर रहे हैं, इन बेचारों का नाम है गज़ा। यहाँ के लोगों ने कहा कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, और इतनी सी पट्टी को पूरी दुनिया की ताकतें मिल के हटा नहीं पा रही थी। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप देख रहे हैं इनका चेहरा जो खुल के आ गया है कि अमेरिका का जुल्म व तशद्दुद जो है खुल के सामने आ गया। ये लोग वो लोग तो अंदर हैं, तो फिर मार किसको रहे हैं आप कह रहे हैं कि हम जो है हमास के टेररिस्ट को मारने के लिए आए हैं, और ख़ुद कह रहे हैं कि टेररिस्ट तो यहाँ है ही नहीं, वो तो अंदर जो है सुरंगों में है। तो फिर सुरंगों में है तो ऊपर क्यों मार रहे हैं? तो फिर ये लोग और वो लोग कौन है? सवाल ये पैदा होता है कि ये जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया की निगाहों के सामने, और सारे लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हम और आप सभी तमाशाई बने हुए हैं। हम सबसे पूछा जाएगा, एक दिन ज़रूर सवाल किया जाएगा कि आप लोग जालिमों के साथ हैं या मजलूम के साथ हैं। कब्र में भी यही सवाल होगा, महशर में भी ये सवाल होगा। मैं ऑडिटोरियम में बुलाया गया था इन सॉलिडारिटी पैलेस्टाइन, जिसमें हमारे अल्लामा आबिद तकी रज़ा आबिदी साहब और जनाब मुश्ताक मलिक साहब और जस्टिस चंद्र कुमार साहब और सीनियर सहाफ़ी हमीद शौकत साहब मौजूद रहे। आप सबके बयानों के बाद मुस्लिम लीग की जानिब से हमारे जो मीर हामिद अली हैं, हम लोगों ने करारदाद यहाँ पर की है कि जिस तरीके से इज़राइल फ़लस्तीन पे जो बम्बार्डमेंट कर रहा है, जिस तरीके से जुल्म कर रहा है मासूम बच्चों पर, औरतों पर, और हॉस्पिटल पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी जो है इसके ख़िलाफ़ कई रेजोल्यूशंस पास करने के बाद भी आज भी इज़राइल वॉर क्राइम्स में मुलविस है। तो हम इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है सारे जो इज़राइली प्रोडक्ट हैं हम उसका बायकॉट करने की ज़रूरत है, और हम सब जो है आने वाले वक्त में जो है फ़लस्तीन के साथ आज भी खड़े हैं, आने वाले वक्त में भी हम खड़े हुए रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे मीडिया इस तरीके से बता रहा है कि भाई जालिम को मजलूम बना करके, मजलूम को जालिम बना करके जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, हमको हकीकत जानने की ज़रूरत है। अब जिस तरीके से नॉन अलाइंड कंट्रीज़ फ़लस्तीन कॉज के लिए जद्दोजहद करती रही है, हिंदुस्तानी जितने भी हुकूमतें आई हैं ये फ़लस्तीन कॉज के लिए ठहरे हुए रहे हैं। हम ये हुकूमत से भी जो है मुताला करते हैं कि वे सख्त से सख्त अल्फाज में ये इज़राइल की जो जालिमाना हरकत है उसके ख़िलाफ़ आप सख्त हार्श वर्ड्स में इसको कंडम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।